यार मैं तुम किया सी ना AI जड़ी हैगी है ए कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा और उन्हें कर दिता है। अच्छा तुम देखते रही ये सारे यकीन करो AI ने हैरान कर देता है यार। तुम पता मेरे ना रोजाना की जी रूटीन होंगी है ना मैं चूंकि अर्ली इन द मॉर्निंग उठना जी मैं फिर लॉन दे ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ नहीं होंगे उन्होंने फिर मैं पानी देना ते नाल हल्का जिहा गुनगुनाना भी है ठीक है। फिर मैं जूस का जग बनाउना ਉਹ जग रख के नाल टेबल दे उत्ते बहिना ਇਹ नहीं देर ਨੂੰ साइकिल ते अखबार वाला लंघदा है ਉਹ फिर मारदा अखबार ठीक है। ਉਹ अक्सर मैं ना चुप लेना हुन्ना ओए होए लेकिन आज मेरे को जी मिस टाइमिंग हो गई ओके ਉਹ अखबार सीधी मेरे जूस वाले जग च हाय हाय सारियां खबरां गिलियां हो गई। फिर मैं लाना जी आयरन ला के ना आयरन इस्त्री ठीक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਤੀਆਂ ਓਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਹੈ ਮੈਂ और सब तो बड़ी खबर ऐसी कि चाइना ने AI की मदद से डैम बना लिया वो ना के डैम बना लिया उसने पानी भी भर लिया है ओए होए यार इतना पानी तुम पता कितना पानी यानी 80 मंजिला उन्होंने ऊंचा किया है ओहो नहीं वैसे यार ईमान नाल मैं समझदा सा कि AI जड़ी है बस इन्नी है भी फोटोआं छोटियां बना लियां मतलब कपड़े दे रंग बदल ले मतलब शाहरुख थोड़े पीछे खलो गया मैं एक बार ना एक फोटो बनाई थी दीपिका पैडुकोन दे नाल अच्छा कौन दीपिका हां दीपिका पैडुकोन हां बनाई थी ठीक है। ये देखो AI के नाल उन्होंने यार डैम बना ले जी यानी वो डैम बना रहे ते असि फूल बना रहे यार कितने पहुंच गई ये गल बिल्कुल ए जेडे दोवें बंदे है ना मेरी मन्नो ते इन्हां नु कोई कोर्स करा लो कोई और काम अच्छा क्योंकि इन्हां दोवां दी जुगतां AI ने याद कर लईयां अच्छा ओ बाजी लोड वेडिंग यस मैं बाजी ने तो बड़े अरसे तो लब रहे हैं अच्छा ओ मैं कराची गया ते यूनान गए हुए सन यूनान नहीं यूके मतलब किधरे गए हुए सन ते मैं ते इन्हां नु मिलना सी ते मैं इन्हां नु दसना सी मेरे बच्चे इन्होंने बड़े फैन ने यार मैं ना को 5-6 बारी लोड वेडिंग देखी है अच्छा नहीं समझ आई मतलब ये नहीं समझ आई कि यार इन्होंने कमाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਆਮਨਾ ਸਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆਪ ਕੌਣ ਸੇ पूछ ਬਾਜੀ ਮਾਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ फैन है दसना ना किसी ने नहीं लोग फिर जेलस होंदे ना अच्छा कहना यार सेल्फी विद यू एटिकेट्स होंदे ने बिल्कुल मैं ਤੁਹਾਡੇ को सीखे हां जी मुझे पता है थैंक यू आ मैं गाउरला मैं चल यार बाजी ते टीवी ते और लगदे ने लेकिन नेचुरल ज्यादा प्यारे है अच्छा बाजी ने किथों रहना ले कराची रहंदे हो जी अल्लाह खैर करे ओथे तुहानू कोई भी खिदमत होवे ना मेरे लायक बस तुसी मैं नहीं दसना यार मैं इस वक्त बाजी ने कहा कि मतलब मैं लाहौर हूं ना कराची दी को खिदमत होवे ते ओथे किसी ने दसना ते मेरा नाम लेना अगर मैं खिदमतें कराने लाहौर आ जाऊं तो हां लाहौर आओ तो हो सकता मैं ट्रांसफर हो जावां किधर वेलकम बैक जी। मेरा सवाल मैम फाइजा से है कि आपका किस फनकार के साथ काम करने का ख्वाब अभी तक अधूरा है? अधूरा है? I think I wanted to work with शफी मोहम्मद साहब। शफी मोहम्मद साहब और मैंने उनको देखा हुआ भी है, वजूदे लारब जिसका आप जिक्र करें उसमें वो थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मेरा कोई सीन नहीं था। तो मुझे याद है डायरेक्टर सकीना सम्मो थी, तो मैंने उनसे कहा था कि अच्छा मैं शफी साहब को देखने आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो मुझे याद है वो सीन वो और अदनान सिद्दीकी कर रहे थे, तो मैंने बैठ कर बस उनको देखा था। फायजा जी आपने वासे भाई का कोई ड्रामा किया? ओ यार नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ तो क्यों मुझे बीच में बात कर रहे हो? नहीं लेकिन मैंने इनके लिखे हुए सिटकॉम्स राइटर अच्छे हैं हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताए खलील रहमान कमर साहब अच्छे राइटर हैं ये वासे? कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि इनका जो है वो मजाहिया होता है, ये सीरियस नहीं लिखते हैं, और खलील साहब का जो है वो सीरियस और रोमांटिक होता है। इन्होंने एक बार सीरियस लिखे वो भी मजाहिया ही ऐसा हुआ क्या कि आप सीरियस लिख रहे हो और वो मजाहिया ही आ रहा हो? फिर लोगों ने हाथ से निकल के मुझे भी लगा ऐसा। जैक्सन हाइट एक था वही लिखा था सीरियस, मैंने जो मेरे टाइप का सीरियस था। बड़ा ही आउटस्टैंडिंग
हाँ तो बस गल खत्म हो गई। जी मैम, जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन मैम आमना से जी है, जी। अगर कोई बहाना करे एक्सरसाइज से बचने की तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अपना ख्याल खुद ही करना है। पता चल जाता तो है आपको कि कितनी- बहाना कर रहे होते हैं? हाँ, अब पता चल जाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या बहाना होता है? बिजी बहुत हूँ। बच्चों का स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का ज्यादातर यही। मैंने बड़ा जरूरी सोना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा मैम फ़ायज़ा से क्वेश्चन है कि जब डायरेक्टर बार बार आपको रीटेक का कहता है कभी, तो आप नर्वस होती हैं या आपको गुस्सा आता है या इरिटेशन होती है कुछ? गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज मैंने अपने आप को जहनी तौर पे बहुत इस बारे में कंडीशन किया हुआ है कि जो डायरेक्टर कह रहा है बस वो मुझे उसको करके देना है, क्योंकि ये डायरेक्टर का दर्द सर है कि वो मेरे किरदार को कहाँ लेके जाता है, कैसे एडिट करता है, क्या बनाता है। मेरा हेडेक ही नहीं है, तो वो जो कह रहा है बस उसको करके दे दो। हाँ, रीटेक्स का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा उसको करके दूँ ताकि मेरी भी जल्दी जल्दी जान छूटे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मिस फायजा से है, क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्हें ड्रामा शूटिंग के दौरान डायलॉग भूल गया हो, उन्हें खुद से क्रिएट कर लिया हो नया डायलॉग? हाँ, ये मेरी बड़ी वीकनेस है, मैं खुद से कुछ ऐड ही नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे अगर मुझे कह दे डायरेक्टर कि अब खुद से बोल दें या खुद से कर लें, वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। जबकि और बहुत से अदाकार बहुत अच्छे अपनी तरफ से लाइन्स और वो ऐड कर लेते हैं, तो मैं तो फिर सीधा ब्लैंक होकर डायरेक्टर की तरफ देखती हूँ और उससे कहती हूँ अच्छा तुम बता दो क्या कहना है, तो मैं कहती हूँ बस। जी। मेरा मैम आमना से एक क्वेश्चन है कि आप क्या समझती हैं कि ज़्यादा अहम डाइट है या एक्सरसाइज? डिपेंड करता है गोल क्या है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो फिर डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपने हेल्थ इंप्रूव करनी है तो दोनों वो है। एक्सरसाइज आपको वेट लॉस में हेल्प सिर्फ तब करेगी अगर आपकी डाइट सही है। अगर डाइट ख़राब है तो एक्सरसाइज फिर वेट लॉस के अंदर हेल्प नहीं करती। एक्सरसाइज आपकी वैसे हेल्थ इंप्रूव करेगी, आपका मूड अच्छा करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करेगी। फॉर विमेन हमारे और बहुत बेनिफिट्स होते हैं हमें एक्सरसाइज से मिलते हैं, पर अगर सिर्फ वजन कम करना है तो फिर डाइट। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मैम आमना से क्वेश्चन है कि आपको कभी ऐसा लगा कि लोग डाइट प्लान जस्ट इंस्टा स्टोरी के लिए बनाते हैं, फॉलो करने के लिए नहीं? लोग नहीं, मेरे नहीं ख्याल से इस जगह जब शुरू कोई करना चाहता है तो उनका पूरा होता है कि हम करेंगे, बट मोस्टली लोग करते क्या है कि वो बहुत मुश्किल चीज़ से शुरू कर देते हैं कि हमने 6 दफ़ा एक्सरसाइज भी करनी है हफ्ते में, हम सारी शुगर भी छोड़ने लगे हैं, हम ये भी करें, हम पूरा अपना नॉर्मल खाना छोड़ के डाइट सब्जियों पे आ जाएंगे। उससे होता ही है वो 2 दिन तो आप कर लोगे क्योंकि आप मोटिवेटेड बहुत हो गए, तीसरे दिन आप कहोगे मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रा आहिस्ता से शुरू करो ताकि ऐसी हैबिट्स बने जो कि पूरी दिन जिंदगी के लिए है। एक जो ये चीज़ है, ये जो बात करी थी, ये सिर्फ डाइट के ऊपर नहीं मगर इवन पीपल हु गो टू जिम और स्टार्ट जिम, उनका सबसे पहला बड़ा जल्दी जोर ही होता है कि तस्वीर जरूर जिम में खींचनी है। बट अगर इफ वो सेल्फी इज मेकिंग यू गो टू द जिम तो अच्छी बात है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जाके और वो पहले सबसे आगे गियर पूरा होना चाहिए जी हमारा, मैचिंग आउटफिट, उसके नीचे #जिम लाइफ लिखना है आपने, एक्सरसाइज कर ली, तस्वीरें आपने ले ली, दैट्स इट। और वो थोड़ी देर ही चलेगा ना, उसके बाद पता चल जाएगा कि आप नहीं कर रहे। तो आप जब खाना खाती हैं अब तो अपनी कैलोरीज वगैरह उसकी गिनती हैं या नहीं? मैं नहीं करती। और मैं वेट लॉस करने की कोशिश भी नहीं कर रही, बट मेरा ज़्यादा इंट्यूटिव ईटिंग के ऊपर होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि हैबिट्स बिल्ड करो रादर दैन के कैलोरी काउंटिंग करो। अच्छा, वो कुछ चीज़ें माशाल्लाह जिस तरह आप बहुत प्यारी हैं, मैंने आगे भी पूछा था आप जैसा प्यारा होने के लिए वो कुछ मिक्स क्रीमें भी सर होती हैं। मिक्स क्रीमें नहीं होती तो खुदा के वास्ते 20,000 स्टेप चल रहे, तेरा भी मुंह निकल आएगा। हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, उसमें फायजा नामना आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज में सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5,000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। सो द आइडिया इज कि आपने जवाब देना है या इधर या उधर। चलो ठीक है, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? उन्हें भी नहीं ना कह सकते लेडीज फर्स्ट। जी फायजा, ये बताइए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। तो एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शमून अब्बासी, दानिश तैमूर और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। स्माइल किनको देंगी? शमून। और फ्लोर आ गया है दानिश तैमूर। ये बताइए चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ओके ठीक है,
तो किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं सबा कमर और माहिरा खान। यार मैं जनरल नॉलेज पे चली जाती हूँ। आई नेवर मेट देम, सो मैं क्या, आप दोनों को नहीं मिली, ज्यादा आसान है आपके लिए, मगर आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हैं। वो कौन सा साल था जिसमें मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की वफात हुई थी? इट वाज समवेयर इन 60s। अब क्या एग्जैक्ट, अब वो भी बताओ। एग्जैक्ट बहुत, आप डेकेड तो नहीं बताइए। हाँ डेकेड तो 60s था। 63। नोप्स। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? चंद्रीगर तो नहीं थे मेरे, मगर आप चाहें तो उस पे वापस जा सकती है, चांद वाले। नहीं चांद पे नहीं जाना, यही वाले पे आखिरी सवाल करने लगा। आसान सा पूछ ले वैसे भाई। आसान सा। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? किनकी? ये कैसर पिया साहब की। अरे मुझे क्या पता। वो भी पिछले जमाने से मेरे मंगेतर रहे नहीं, उन्होंने बताया। वो अपनी तरफ से बहुत हेल्प के तौर पे आए थे कि आसान सा कुछ पूछे। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है फायजा आपको। एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के जरा काम करने बाहर को चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, मोहतरमा सानिया सईद, मोहतरमा हिना दिलपजीर और मोहतरमा समीना अहमद। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगी? समीना अहमद। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? सानिया सईद। और तीसरी ऑप्शन में रखा हुआ है हिना दिलपजीर। बट आई कॉल हर बैक। टाइटैनिक पे जा रही है, जो वीआईपी पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर, और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। आई थिंक ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोस देखी है नहर में छलांग लगाते हुए, सो आई थिंक ही इज अ वंडरफुल स्विमर। तो अगर टाइटैनिक डूबा तो बैकअप के तौर पे ख्वाजा साहब होंगे। ख्वाजा साहब काम आएंगे। ये बताइए मैडम, आखिरी सवाल है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और फहद मुस्तफा। अल्लाह, ये इतना मुश्किल सवाल है बिकॉज ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड फहद मुस्तफा, और ही इज अ वंडरफुल कोलीग। क्या वो जनरल नॉलेज पे चली जाऊं फिर? अब आप खुद देख लें। देखिए, एक दफा मैं जलील हो गई हूँ, अब मैं दोबारा भी हो सकती हूँ। तो कहा मैं जनरल नॉलेज पे ही जाऊंगी। मुझे बता दीजिए फिर एक बड़ा सबसे आसान तरीन आपके लिए सवाल स्पेशली हमने निकाला है। मुझे पाकिस्तान की 6 खवातीन फीचर फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताएं। संगीता, एक, शमीमारा, 2, और नूरजहां साहबा ने डायरेक्शन तो नहीं की है। 3 हो गई। समीना पीरजादा, 4, रीमा, हाँ, एक और रह गई हैं। कोई परवीन नाम था, मैं सही कह रही हूँ। हाँ नहीं, मगर क्या नाम था? परवीन नहीं, परवीन क्या भाई, अब हमें नहीं पता उनका सरनेम क्या था, बट परवीन थी। मान लिया जाए। आप बात कर रही हैं इरम परवीन बिलाल की? हाँ बिल्कुल वो थी, तो इसलिए इनका जवाब सही हम कंसिडर कर लेते हैं। ऑल्दो आप आसानी से आखिर में महरीन जब्बार कह सकती थी, और आपके पूरे हो जाते, मगर हमने सही कंसिडर कर। जी तो आमना जी, आपकी बारी है। आमना ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं वहाज अली, बिलाल अब्बास और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, मुझे बाकी दोनों का नहीं पता कौन है। ओके, फहद मुस्तफा। ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कामया रुकनी और HSY। कामी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। चलिए HSY चांद पे चले गए। ये बता दीजिए कि लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है मायरा खान, सबा कमर और महविश हयात। मायरा खान स्माइल, सबा कमर सेल्फी, एंड महविश हयात फ्लोर आ गया। ठीक है, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं आप टाइटैनिक पे? टाइटैनिक डूब रहा है इस वाले भी कोई सिनेरियो में, नहीं है इस बात की, हो सकता है ना हो, बट आइदर वे दे गोइंग टू बी 3-4 डेज। तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, शान, नुमान इजाज और फिरोज खान। नुमान इजाज साहब टाइटैनिक। आप जानती हैं ना उनको? नहीं जानती नुमान इजाज साहब को? आप बाकी को किसी को जानती हैं? बाकी सुना हुआ है, पर वो नहीं, टाइटैनिक पे नहीं लेके जाना। अच्छा, ये वैसे इंटरेस्टिंग है फायजा कि जिनका सुना हुआ है इन्होंने कहा ये टाइटैनिक पे जाने वाले मुंह नहीं है। तो उसके अंदर से उन्होंने नुमान इजाज साहब का नहीं पता, उन्होंने कहा ये ठीक है, जो भी है ये चलेगा। ये एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास है फवाद खान और दिलजीत दोसांझ। दिलजीत देखिए, ठीक है।
फायजा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमना, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।